एक पीसफुल बीच जहां लोग हॉलिडे मना रहे थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वही बीच अचानक बन गया ऑस्ट्रेलिया का सबसे डार्क क्राइम सीन, बॉन्डी बीच, जो सर्फ और सनसेट्स के लिए फेमस था। आज दुनिया भर की हेडलाइंस में है, टेरर, गन फायर, ब्लडशेड और लूज के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंड सूत्रा चैनल में हूं दिनेश, और आज के इस डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्डी बीच टेरर अटैक का पूरा टाइमलाइन, कौन था एलिजेड अटैकर्स, आईसिस आइडियोलॉजी का एंगल, फिलीपींस रेप का मिस्ट्री और विक्टिम्स की हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज को भी, हीरोज जो लास्ट मोमेंट तक लड़े, और सबसे इम्पोर्टेंट अब तक क्या क्या हो चुका है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट बॉन्डी बीच। संडे का दिन बॉन्डी बीच नॉर्मली पैक्ड होती है टूरिस्ट और लोकल से। अचानक दो आर्म अटैकर्स ने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। लोगों को समझने का टाइम ही नहीं मिला। फैमिलीज भागने लगी, बच्चे स्क्रीम्स कर रहे थे, लोग अपनी जान बचाने के लिए बीच से रोड तक दौड़ रहे थे। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में 15 लोगों की जान चली गई। ये ऑस्ट्रेलिया का लास्ट 30 इयर्स का वर्स्ट मास शूटिंग माना जा रहा है। विक्टिम्स, नेम्स, फेसेस एंड स्टोरीज। दोस्तों, इस अटैक ने सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ाए, इसने पूरी जिंदगियां खत्म कर दी। विक्टिम्स में शामिल थे एक 10 साल की मासूम बच्ची, एक ब्रिटिश बॉर्न रबी जो जूइश कम्युनिटी के रिस्पेक्टेड लीडर थे, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिसने पूरी जिंदगी लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम किया, एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर जो पहले ही एक जेनोसाइड से बच चुका था लेकिन इस बार नहीं बच पाया। कुछ न्यूज के अकॉर्डिंग अब तक 12 विक्टिम्स की ऑफिशियली पहचान हो चुकी है और बाकी की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑनगोइंग है। दोस्तों, इस अटैक का टारगेट क्लियरली ऑस्ट्रेलिया ज्यूइश कम्युनिटी माना जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों करंट हॉस्पिटल अपडेट्स के बारे में। लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से 24 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, 3 लोग क्रिटिकल कंडीशन में है, 5 लोग क्रिटिकल बट स्टेबल है। डॉक्टर्स का कहना है कि रिकवरी लंबी और मेंटली टफ होगी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कितना हर्ष सिचुएशन है। बात करते हैं द अटैकर्स फादर एंड सन के बारे में। पुलिस के मुताबिक अटैकर्स थे साजिद अकरम, एज 50 इयर्स, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, ओरिजिनली फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया, 1998 में ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट किया। संडे को पुलिस के साथ गन फाइट में मारा गया। नावेद अकरम, एज 24, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। साजिद का बेटा फिलहाल सिडनी हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी में है, कोमा से जाग चुका है, हेवी चार्जेस एक्सपेक्टेड। कुछ न्यूज के मुताबिक नावेद अब मेडिकली स्टेबल है लेकिन 24/7 पुलिस गार्ड के नीचे है। दोस्तों, आईसिस आइडियोलॉजी एंगल जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बेनिज़ ने ऑफिशियली कहा, दिस अटैक अपीयर्स टू बी मोटिवेटेड बाय इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मिले होममेड आईसिस फ्लैग्स, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, एक व्हीकल जो अटैकर्स ने यूज किया था। इसका मतलब ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये प्लांट आइडियोलॉजिकल और एक्सट्रीमिस्ट इंस्पायर्ड अटैक था। दोस्तों, अब जानते हैं फिलीपींस कनेक्शन, द बिग क्वेश्चन। अब सबसे शॉकिंग डिटेल। अटैक से 1 महीना पहले साजिद और नावेद दोनों फिलीपींस गए थे। डिटेल्स confirmed by Philippines Immigration Bureau। ट्रैवल डेट है 1 नवंबर, रिटर्न डेट है 28 नवंबर, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना फिलीपींस में रहे। डेस्टिनेशन डिक्लेयर्ड डेवो सिटी। तो दोस्तों, कुछ तो होने वाला है। डेवो सिटी मिडानियो आइलैंड में आता है, जहां इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स का हिस्ट्री रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि उन्होंने मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग दी होगी। हालांकि फिलीपींस मिलिट्री ने अभी तक इस ट्रेनिंग को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। यह एंगल अब इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। हीरोज ऑफ बॉन्डी बीच। दोस्तों, इस अंधेरे दिन में भी कुछ लोग हीरो बनकर खड़े हुए। एक आदमी ने अटैकर से गन छीन ली। खुद शॉट होने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर अल्बेनिज़ ने उसे कहा अ ट्रू ऑस्ट्रेलियन हीरो। डैश कैम फुटेज में एक और आदमी दिख रहा है जो अटैकर से लड़ता हुआ दिखा, लेकिन सैडली उसकी जान चली गई। दोस्तों, ये लोग सिर्फ विक्टिम नहीं थे, ये ब्रेवरी की मिसाल थे। बॉन्डी बीच क्राइम सीन मोड। पुलिस कमिश्नर क्रिस सी बैरेट ने कहा, द इन्वेस्टिगेशन विल बी हाईली विजिबल, प्रेसेस एंड अराउंड द क्लॉक। बॉन्डी बीच अभी भी क्राइम सीन है। फोरेंसिक सीसीटीवी फोन्स डाटा सब कुछ चेक हो रहा है। एएफपी और
NSW पुलिस ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। बॉन्डी को नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा। ऑस्ट्रेलिया मोरल्स ग्लोबल विजिल्स दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूके, यूएस, इजराइल, यूरोप हर जगह विजिल्स और मेमोरियल्स हो रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ लोग बॉन्डी बीच पर फ्लावर्स, कैंडल्स और मैसेजेस छोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड गन लॉस। पीएम एंथनी अल्बेनिस, NSW प्रीमियर क्रिस मिन्स दोनों ने प्लेज किया है गन लॉज और स्ट्रिक्ट होंगे, एक्सट्रीमिज्म मॉनिटरिंग और टाइट होगी। दोस्तों, सिडनी सिटी ने एक सिंबॉलिक मूव लिया। क्रिसमस लाइट्स को व्हाइट लाइट से रिप्लेस किया गया 20 दिसंबर तक। यूनिटी और रिस्पेक्ट का सिंबल के तौर पर मेंटल हेल्थ मैसेज। सिटी ऑफ सिडनी ने कहा टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ ईच अदर और क्राइसिस हेल्पलाइन शेयर की गई, क्योंकि ऐसे अटैक सिर्फ बॉडीज नहीं माइंड्स को भी डैमेज करते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, बॉन्डी बीच अटैक सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक रिमाइंडर है। एक्सट्रीमिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, हेड का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, इनोसेंस का कोई फॉल्ट नहीं होता। आज ऑस्ट्रेलिया हो रहा है लेकिन दुनिया साथ खड़ी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो सिर्फ यूज के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए जरूरी थी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने प्रेयर्स और थॉट्स शेयर करें। ट्रेंड सूत्रा पर हम सिर्फ ट्रेंड नहीं ट्रूथ डिकोड करते हैं। स्टे इन्फॉर्म, स्टे ह्यूमन। जय हिंद।